हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लिविंग विद विभा पे। मैं हूँ विभा। तो फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है कि हमें वक्त नहीं मिल पाता ग्रोसरीज़ लाने का या मंडी जाने का टाइम नहीं मिल पाता। सो हम काफ़ी थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं कभी कभी। सो उस वक्त है ना, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑनलाइन ग्रोसरीज़ और सब्ज़ी और फ्रूट्स मंगाने का। सो कोविड के वक्त ना मैंने कई बार ऑनलाइन मंगाया था सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स एंड ग्रोसरीज़, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं थी ये ऑनलाइन वेजीज़ और फ्रूट्स के साथ। इवन फॉर ग्रोसरीज़ मुझे ऐसा लगा कि छेड़छाड़ी की गई है ग्रोसरीज़ के साथ। सो कोविड में तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन कोविड के बाद मैंने ऑनलाइन मंगाना बंद कर दिया। लेकिन रिसेंटली मैंने एक ऐप है ज़ेप्टो करके, ये एक ग्रोसरी स्टोर ऐप है और यहाँ पे सब्जियाँ, फल फूल सब मिलते हैं। घर गृहस्थी की भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, ग्रोसरीज़ के कई सारे आइटम्स मिलते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना ज़ेप्टो को ट्राई किया जाए। जन्माष्टमी आसपास थी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था बाहर जाने का, क्योंकि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी। सो मैंने कुछ आइटम यानी कि कुछ सब्जियां, फ्रूट्स और कुछ ग्रोसरीज़ के आइटम ये ज़ेप्टो ऐप से मंगाए। मैंने कुल 14 आइटम मंगाए हैं और आज मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इस ग्रोसरी स्टोर का, जिसका नाम है ज़ेप्टो। सो सबसे पहले तो आपको ज़ेप्टो ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं ये ज़ेप्टो ऐप में। सो सब्जियाँ तो मिलती हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, ग्रोसरी आइटम्स भी मिलता है, लेकिन दूसरी भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। सो ये एक पार्ट अच्छा था। इनिशियली पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी अपना ऐप को अपडेट कर लिया है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। मुझे इनकी सब्जियाँ थोड़ी सी महंगी लगी। सो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रोज़ मंगाइए, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इनकी सब्जियों की कॉस्टिंग 5 to 10 रुपीज़ बढ़कर ही है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केट। सो अगर आपको इमरजेंसी है और आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो ये ऐप ठीक ठाक है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लेकिन सब्जियों की कॉस्टिंग, कुछ सब्जियों की कॉस्टिंग मुझे हाई लगी। सो क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी भी आसपास थी, तो यहाँ पे ऐसे फास्टिंग के आइटम्स भी अवेलेबल थे। ये तो बात हो गई इनके ऐप की, और उसके बाद बात करते हैं इनकी पैकिंग की। तो जैसे ही आप ज़ेप्टो पे ऑर्डर करेंगे, इस तरीके का पेपर बैग में चीज़ें आती हैं। उसमें भी ऑप्शन है, अगर आपको पेपर बैग चाहिए तो आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं येस, वरना वो बिना पेपर बैग के ही आपके घर में सामानें छोड़ के जाएंगे। और मुझे ये डूडल्स बहुत अच्छे लगे इनके ये ज़ेप्टो के पेपर बैग में। और इस पर एक QR कोड भी है जहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी होगा, जो कि मैंने स्कैन नहीं किया, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये डूडलिंग बहुत ही प्यारी लगी और बहुत ही डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और बहुत ही यूनिक वे ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने सब्जियां ऑर्डर की है, स्पाइसेस ऑर्डर किया है, तो मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ अपने रेफ्रिजरेटर में। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने वेजीज़ को स्टोर करने का, क्योंकि वेजीज़ आजकल इतने महंगे हो गए हैं, मिर्ची और करी पत्ता भी इतने महंगे हो गए हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसे अच्छी तरीके से स्टोर करें, ग्लास और स्टील के कंटेनर्स को इस्तेमाल करें स्टोर करने के लिए। सो जो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया वो है ये टू ब्रदर्स का ऑर्गेनिक फार्म से ये कापली वीट का आटा, यानी कि वीट का आटा। ये बहुत ही फाइब्रस आटा है और ये ब्रांड मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी कई सारे ग्रोसरी स्टोर पे, लेकिन मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा था। और ये 2 kgs का आटा मुझे 382 में पड़ा है। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, टू ब्रदर्स का जो ब्रांड है। मैं कई सालों से इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, पर ये आटा मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का आटा निकला है, बहुत ही सॉफ्ट रोटियाँ बनी हैं इसकी। सो येस, अगर आपको टू ब्रदर्स का कापली वीट का आटा ख़रीदना है तो आप ज़ेप्टो से बाय कर सकते हैं। मुझे 382 में पड़ा है क्योंकि मेरा फ़र्स्ट परचेज़ था, लेकिन उसके बाद एवरी टाइम मैंने बाय किया इट वॉज़ अराउंड 482 to 500 रुपीज़। फ्रेंड्स, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये टू ब्रदर्स का बफेलो घी।
फ्रेंड्स, टू ब्रदर्स ना एक बहुत ही अच्छा प्योर ऑर्गेनिक ब्रांड है। मैं इनके प्रोडक्ट्स पिछले 7 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, स्पेशली इनका ऑर्गेनिक जैगरी और मोरिंगा पाउडर। और रिसेंटली मैंने शुरू किया है इनका व्हीट आटा यूज़ करना, और घी भी मैं 2 साल से इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे घर में घी ख़त्म हो गया था, तो मुझे टू ब्रदर्स का ये घी 1000 रुपीज़ में ज़ेप्टो के ऐप पे पड़ा है, विच वॉज़ अराउंड 980 रुपीज़, तो 1000 ही पकड़ लीजिए। 1000 रुपीज़ में मुझे ये घी पड़ा है और मैंने ऑर्डर कर लिया मेरे बेबी के लिए। ये घी बहुत ही अच्छा है और ज़ेप्टो से ये बहुत ही सेफली मेरे घर पे भी आ गया। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये ज़ीरो मैदा ब्रेड। सो इनके बारे में मुझे शार्क टैंक से पता चला, और कि ये ब्रेड बनाते हैं वो भी विदाउट मैदा। सो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो वाइल आई वाज स्क्रोलिंग द ज़ेप्टो ऐप, मुझे ये ब्रांड नज़र आया और मैंने इनका ये ब्रेड ऑर्डर कर लिया। सो फ्रेंड्स, ब्रेड की जो साइज़ है वो ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ ऑफ ब्रेड है। इन्होंने बेस्ट पार्ट है सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हैं, नंबर ऑफ़ कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी जितनी भी है वो भी ऐड किया है। सारी डिटेलिंग भी दे रखी है पैकेट पे। पैकेजिंग काफ़ी इम्प्रेसिव लगी मुझे, इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो पैकेट पे दिए हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। ब्रेड में थोड़ा सा हल्का सा सॉल्टी टेस्ट है, लेकिन ओवरऑल ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही टेस्टी थी खाने की। बस एक ड्रॉबैक था कि फ्रिज में रखने पे ना ये थोड़ी सी कड़क हो गई थी, तो आपको इसे रीहीट करना पड़ता है बटर में डाल के। बट ओवरऑल मेरे बेबी ने बहुत इन्जॉय किया ये ब्रेड। और जनरली मैं ऐसे प्रोडक्ट्स अपने बेबी के लिए ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मैं उसे मैदे का ब्रेड नहीं देना चाहती और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देना चाहती जिसमें पाम ऑयल एडेड है, एडेड शुगर्स है, एडेड प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो जनरली मैं ये सारी चीज़ें ना अपने बेबी के लिए ऑर्डर करती हूँ। सो ये है ब्रेड ज़ीरो मैदा वाला, और इसकी कॉस्टिंग देखी जाए तो मुझे ये ब्रेड 48 रुपीज़ में पड़ा है, जो कि आम ब्रेड से काफ़ी कॉस्टली है। बट हेल्थ के सामने कोई बात नहीं, आप पैसे खर्च कर सकते हैं हेल्थ को बचाने के लिए। फिर बारी आती है स्पाइसेस की। तो मैंने ऑर्डर किया करी लीव्स, और मुझे क्लीन करी लीव्स चाहिए थे जो मार्केट में आजकल मिल रहे हैं। बरसातों की वजह से करी लीव्स बहुत गंदे मिल रहे हैं, तो मुझे नीट क्लीन करी लीव्स चाहिए था, ड्राई करी लीव्स चाहिए था। तो मैंने ज़ेप्टो से ये पूरा करी लीव्स का पैकेट मंगाया, जो कि मुझे 12 रुपये से 18 रुपये के बीच में पड़ा है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि ओवरऑल ये करी लीव्स मेरे पास कैसे आए हैं। सो फ्रेंड्स, ये है करी लीव्स, जिसे हम करी पत्ता भी बोलते हैं, और बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है हमारे किचन में। बहुत ही फ्रेश करी लीव्स हैं, एंड बेस्ट पार्ट है कि इनके स्टेम्स के साथ आए हैं। इन्होंने लीव्स को स्टेम से अलग नहीं किया है, काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी नीट और क्लीन करी लीव्स हैं। और फ्रेंड्स, अगर करी पत्ता को आपको 2 हफ्ते तक फ्रेश रखना है ना, तो बेटर है कि आप उन्हें उनके स्टेम से अलग ना कीजिए, उनको उनके स्टेम्स के साथ ही रखिए, सो बेटर होगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी ऑर्गेनिक करी पत्ता है, एक साथ ये बड़ी स्टैम्प मुझे दी गई है। सो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विथ द करी लीव्स परचेज। करी लीव्स तो बहुत फ्रेश थे। चलिए अब देखते हैं हरी मिर्च कैसे आई है। आपके सामने ही तीनों पैकेट खोलूँगी। मैंने 3 पैकेट हरी मिर्चों को ऑर्डर किया है, 1 लाइट ग्रीन में ऑर्डर किया और 2 पैकेट डार्क ग्रीन वाली चिलीज़ थी। सो लेट्स चेक आउट कि ये चिलीज़ कैसे आई हैं मेरे पास। जनरली चिलीज़ सड़ी हुई आती हैं, बट लेट्स सी ज़ेप्टो ने हमें कैसे भेजी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, एक भी ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्ची सड़ी हुई नहीं है, गीली नहीं है। और जिन प्लास्टिक्स में ये भेजते हैं ना सब्जियों को, उन प्लास्टिक्स में छोटे छोटे होल होते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर बिल्ड ना हो और प्रॉपर एरेशन हो, तो सब्जियां सूखी मिलती हैं। और मुझे ना क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी नीट और क्लीन ग्रीन चिलीज़ मेरे हाथ में आई है। इतना नीट क्लीन तो मार्केट से भी नहीं मिलता है। और ये तीनों पैकेट ना मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में पड़े हैं। या इट वॉज़ वेरी चीप डील। सो अलग अलग मैंने ऑर्डर किया, लेकिन टोटल अगर मैं कॉस्टिंग देखने जाऊँ तो सिर्फ 50 रुपीज़ में मुझे ये 3 पैकेट चिलीज़ मिल गए हैं। और ये लाइट ग्रीन चिलीज़ अचार के लिए मैंने ऑर्डर किया है। सो इसका इंस्टेंट ग्रीन चिली अचार मैं बनाऊंगी, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हैं। कोई भी ग्रीन चिलीज़ सड़ी हुई नहीं है, गीली नहीं है। और ये लास्ट पैकेट आपके सामने खोल रही हूँ। चलिए देखते हैं इसमें कोई सड़ी गली कोई मिर्ची आई है कि नहीं।
तो फ्रेंड्स यहाँ भी आप देखिए इतनी अच्छी ग्रीन चिलीज़ है, कोई भी चिली सड़ी हुई नहीं है, ख़राब नहीं है। इतनी अच्छी ग्रीन चिलीज़ तो मार्केट में भी नहीं मिलती, कुछ सड़ी आ जाती है क्योंकि मतलब बारिश का सीज़न है, गीलापन हो जाता है सब्जियों में, तो बहुत दिक्कत होती है ग्रीन चिलीज़ को और करी लीव्स को स्टोर करने में। लेकिन यहाँ पे ना आप देख सकते हैं ज़ेप्टो वालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करके हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ और करी लीव्स को सेंड किया। और ग्रीन चिलीज़ को ना प्रोटेक्ट करने का, सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक कंटेनर ले लीजिए, ग्लास का कंटेनर या सिरामिक का कंटेनर, उसके अंदर टिश्यू पेपर डाल दीजिए और ग्रीन चिलीज़ को उसके अंदर स्टोर कर लीजिए। आपकी ग्रीन चिलीज़ बहुत ही अच्छे से 1 हफ़्ते तक चल जाएंगे। 1 हफ़्ते बाद है ना वो थोड़ा गलना शुरू हो जाते हैं, सो आप उतना ही बाय कीजिए जितना कि आप यूज़ करते हैं विदिन 1 वीक। फ्रेंड्स, मैंने ज़ेप्टो ऐप से ½ kg भिंडी भी ऑर्डर की और कहीं ना कहीं मैं डर रही थी कि भिंडी बहुत अच्छी नहीं आएगी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को भिंडी खाना कंपलसरी है, सो मुझे भिंडी ऑर्डर करनी पड़ी। लेकिन टू माय सरप्राइज़ फ्रेंड्स, आई वाज सेव्ड। इतनी अच्छी फ्रेश क्वालिटी की भिंडी आई है। हाँ, हालांकि थोड़ी बड़ी साइज़ में आई है विच आई वाज नॉट हैप्पी, लेकिन उसमें से कोई भी भिंडी ख़राब नहीं थी। सिर्फ एक भिंडी थोड़ी गल गई थी, उसको मैंने साइड में कर दिया। लेकिन ओवरऑल ये दोनों ही पैकेट भिंडी के बहुत अच्छे आए थे और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। इनकी पैकिंग प्लास्टिक में थी जिसके अंदर छोटे छोटे होल थे, सो भिंडी के अंदर किसी तरीके का मॉइस्चर नहीं पैदा हुआ। भिंडी एकदम फ्रेश है, आप देख सकते हैं, और आसानी से टूट भी नहीं रही है, बहुत कड़क भिंडी है। सो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड और बनने के बाद भी ये बहुत टेस्टी भिंडी बनी थी। सो फ्रेंड्स, भिंडी को ना मैं फ्रिज में नहीं रखती और भिंडी को ना मैं 1 या 2 दिन में ना बना देती हूँ। जैसे फ्रिज में रखो ना, भिंडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने ना भिंडी को बाहर ही रखा है इस प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र में और मैं इसे दूसरे दिन मैंने बना भी दिया। सो अगर आप भिंडी को फ्रिज में रखते हो तो सड़ने का जल्दी एक रिस्क होता है। अगर आप भिंडी को बाहर रखोगे ना ऐसे कंटेनर्स में, ग्लास के कंटेनर या सिरामिक कंटेनर में, तो भिंडी जल्दी सड़ेगी नहीं। भिंडी के साथ मैंने ऑर्डर किया बीटरूट। जो मेरे हस्बैंड को और मेरे बेबी को बीटरूट बहुत पसंद है, सो ये लोग बीटरूट सैंडविचेस में खाते हैं। बीटरूट का सूप भी मेरे घर पे बनता है टमाटर डाल के। सो ये बीटरूट आप देख सकते हैं, इतने नीट क्लीन बीटरूट मुझे मार्केट में भी नहीं मिलते और इतने अच्छे से सुखा कर साफ़ सुथरा बीटरूट मेरे हाथ में आया है। सो येस, ये बीटरूट की बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरे पास आया। और फिर मैंने ऑर्डर किया नींबू, क्योंकि नींबू इज़ लाइक मस्ट हैव। चाहे कितना भी महंगा हो, नींबू तो होना ही चाहिए घर में। अकॉर्डिंग टू मी, नींबू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देता है और अर्ली मॉर्निंग भी नींबू पीने के कई सारे फ़ायदे हैं। सो नींबू भी बहुत अच्छे क्वालिटी के आए हैं। ये इतने से नींबू मुझे 24 रुपीज़ में मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑफ़र चल रहा था तो मैंने जल्दी से नींबू बाय कर लिए, कुछ 24 to 26 रुपीज़ में, विच वॉज़ नॉट अ बैड डील। और बीटरूट की कॉस्टिंग भी कुछ अराउंड 20 के आसपास ही थी और भिंडी की भी जो कॉस्टिंग थी वो भी कुछ अराउंड 40 के आसपास थी, ½ kg, विच वॉज़ नॉट अ बैड डील। और फ्रेंड्स, नींबू के बाद मैंने ऑर्डर किया ये रोज़मेरी लीव्स, जो कि सैलेड में यूज़ होता है। इसका ओवरऑल रिव्यू मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। रोज़मेरी के साथ मैंने ऑर्डर किया ये टमाटोज़। मुझे इनकी पैकिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि एक प्लास्टिक के जाली में ये दिया गया है टमाटोज़ और इसके ऊपर ये जो वाइट पेपर लगा है इस पर सारी डिटेलिंग इन्होंने बताया है, कितने किलो का है, क्या कॉस्ट है, हाइब्रिड है या ऑर्गेनिक है, एंड नेम ऑफ़ द ब्रांड एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे टमाटोज़ मैंने ½ kg ऑर्डर किए थे, तो कुछ बड़े आए हैं, कुछ छोटे आए हैं, बट समवेयर आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ हाइब्रिड और ऑर्गेनिक। मैंने तो ऑर्गेनिक ही ऑर्डर किया था। और काफ़ी लाल लाल टमाटर हैं, खाने में भी टेस्टी थे, बट येस अगेन देयर इज़ अ डाउट कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक टमाटोज़ का। और ये कन्फ्यूजन ना मुझे जनरली टमाटोज़ में ही होता है, वेदर दे आर ऑर्गेनिक और हाइब्रिड। और टमाटोज़ के साथ मैंने प्याज भी ऑर्डर कर लिए। और प्याज का अगर मैं रिव्यू बोलूँ तो बहुत अच्छा रिव्यू मैं नहीं दूंगी, क्योंकि उसमें से 2 प्याज सड़े हुए निकले थे। आप देख सकते हैं ये मतलब नरम प्याज है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी पकड़ लिया था इसमें। बाकी के सारे प्याज ओके थे, लेकिन बहुत बड़े साइज़ में प्याज मिले मुझे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। और इसलिए मैं आपको नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप प्याज ऑर्डर कीजिए। प्याज आप मार्केट से बाय कीजिए, दैट विल बी बेटर। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आप प्याज ऑर्डर कर सकते हैं ज़ेप्टो से, बट ओवरऑल बहुत अच्छे प्याज मुझे नहीं मिले थे।
और प्याज को स्टोर करने का बेस्ट तरीका है, इस तरीके की बाम्बू की टोकरी लीजिए और उसमें ये प्याज रख दीजिए, ठीक है, और उसको ढक दीजिए एक ब्राउन पेपर से। यकीन मानिए आपके प्याज आराम से 1 महीने तक बहुत अच्छे से चलेंगे, बिल्कुल नहीं सड़ेंगे, उसमें कोई मॉइस्चर भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इलायची वाली चाय बहुत पसंद है तो आप स्नैपिन का ये इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये मुझे ज़ेप्टो से पड़ा है 222 रुपीज़ में, जो कि मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा इसका कॉस्टिंग। अगर आप और चीप में बाय करना चाहते हैं तो आप डीमार्ट चेकआउट कर सकते हैं अपने सिटी में, अपने एरिया में। डीमार्ट भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स देता है इस तरीके के स्पाइसेस पे। सो इलायची की जो चाय है किसे नहीं पसंद है, और मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड इन दोनों को ही ना इलायची पसंद है और इलायची वाली चाय। सो यस, ये पाउडर तो होना ही चाहिए था। काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये पूरी मेरे पास बॉटल आई है, कांच की बॉटल है और सील्ड थी, कुछ ओपन नहीं था, और पूरे बेटर कंडीशन में ये दोनों ही बॉटल्स मेरे पास आई है। मैंने पास्ता मिक्स सीजनिंग भी मंगाई स्नैपिन की। सो यस, ये दोनों मैंने ज़ेप्टो से मंगाया है और दोनों की कीमत अराउंड 200 to 250 के बीच में है। चलिए फ्रेंड्स, सब्जियां तो आ गई, अब उन्हें स्टोर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, वो भी बरसातों में। लेकिन आई वाज ब्लेस्ड कि ज़ेप्टो ने मुझे काफ़ी साफ़ सुथरे करी लीव्स और चिलीज़ दिए थे और मुझे उन्हें सुखाना नहीं पड़ा अलग से पंखे के नीचे। तो मैंने फटाफट सबसे पहले करी लीव्स को स्टोर कर लिया एक प्लास्टिक के कंटेनर में, नीचे टिश्यू लगाया। सो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कंटेनर लीजिए, ग्लास का, प्लास्टिक का, सिरामिक का, उसके नीचे टिश्यू लगा दीजिए और फिर ये करी लीव्स को स्टेम्स के साथ ही रखिए। तो मैंने इनिशियली सारे स्टेम्स को लीव्स के साथ काट लिया। लीव्स को स्टेम्स से अलग मत कीजिए और डायरेक्टली ये स्टेम्स के साथ सारे करी लीव्स को रख दीजिए और फिर उसको ऊपर से भी आप चाहें तो टिश्यू पेपर से कवर करके उसे ये कंटेनर बंद कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। आपके करी लीव्स आराम से 2 हफ्ते तक तो चल सकते हैं। फिर बारी आती है मिर्ची स्टोर करने की। तो मिर्ची भी मैंने एक स्टील का टिफ़िन लिया है, स्टील का कंटेनर, उसके अंदर टिश्यू लगाया है और मिर्ची के जो डंठल है ना, मैं उन्हें अब तोड़ना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि मिर्ची के डंठल में बहुत ज़्यादा पौष्टिकपना होता है, तो उन डंठल को मत तोड़िए। मिर्ची के जो डंठल होते हैं, जो पीछे का पार्ट होता है, उसे भी अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि मुझे अचार बनाना है ये लाइट वाली मिर्ची का, जो लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची है, तो इसलिए मैं इनके डंठल नहीं तोड़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं रोज़मेरी लीव्स को भी स्टोर कर रही हूँ। सो इनिशियली मैंने ऐसे ही रख दिया प्लास्टिक के अंदर, फिर मैंने बाद में ओपन करके इसे ग्लास के कंटेनर में रख दिया। और इसका टेस्ट है ना थोड़ा सा ना अजीब है, थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा मीठा है। सो आई वाज ट्राइंग दिस रोज़मेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मुझे थोड़ा सा टेस्ट अजीब लगा इसका। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो ज़ेप्टो ऐप ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। देखिए, ये ऐप इतना सस्ता तो नहीं है, लेकिन दे हैव इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट, काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं। कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई डेफिनेटली है, लेकिन क्वालिटी वाइज इनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ से मैं दूध भी मंगाती हूँ, आटा, ब्रेड, इमरजेंसी के लिए ये ऐप बेस्ट है। सो आप डेफिनेटली इस ऐप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है, और शेयर भी कर लीजिएगा। सो इसी नोट पर दिस इज़ विभा साइनिंग ऑफ।